वेलकम टू मार्केटिंग टॉक्स विद एजे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रियल एस्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है और किस में हमको जाना चाहिए। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे भी हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं, तो हम दोनों चीज़ों पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो उसमें एक सबसे मेन फ़ायदा आपके लिए है वो ये है कि रेट को लेके काफ़ी रिलीफ मतलब आप इसमें कर सकते हैं। कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, रेडी टू मूव के मुकाबले काफ़ी कम कॉस्टिंग रहती है। एंड देन इसमें रिटर्न भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है प्रॉपर्टी कंप्लीट होने तक। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। एंड देन इसमें आ जाता है रेरा कंप्लाइंसेंस। रेरा के काफ़ी मतलब एक पकड़ बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट में एक पकड़ रहती है कि रेरा के थ्रू काफ़ी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं, पेमेंट्स प्लान सारे सिक्योर रहते हैं। इस प्लान को लेके सिक्योरिटी रहती है क्योंकि आपका जो पैसा है वो बिल्डर की तरफ से किसी और प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जा सकता है। वो पैसा आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए पे किया है वो पर्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। इसे भी एक स्पेसिफिक एस्क्रो अकाउंट करके कहा जाता है। मैं उस पर भी एक डिटेल डिस्कशन वीडियो बनाऊँगा। और एंड देन अब बात करते हैं कि रेडी टू मूव के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो रेडी टू मूव में अगर एडवांटेज देखा जाए तो उसमें जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है वो चीज़ें एग्जैक्ट डिलीवर होती है। सबसे मेन फ़ायदा तो इसका ये है। एंड रेडी टू मूव में आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। अगर प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। ये उसके कुछ फ़ायदे हैं। प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी बहुत इजीली मिल जाता है आप के लिए, मतलब ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, प्लस आप जो भी चॉइस करते हैं वो इजीली मिल जाता है। टाइम टेकिंग नहीं होती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहता है जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में रहता है। तो इस तरह से टाइम टेकिंग उसमें नहीं रहते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। अब हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन में डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर डिसएडवांटेज देखें तो उसमें एक मेन जो है वो टाइम फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर कहा जाता है, वो टाइम को लेके है कि टाइम पे वो प्रोजेक्ट आपको डिलीवर हो सकते हैं या नहीं, वो है। उसके अलावा जीएसटी वगैरह उसमें आपको मतलब देना पड़ता है अंडर कंस्ट्रक्शन में। और एंड देन बात आ जाती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में काफ़ी बार ऐसे कुछ केसेस होते हैं कि लेआउट या फिर कुछ प्लान्स में सडन चेंजेस हो जाते हैं, जो कई बार क्लाइंट को अगर बता दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बताई जाती तो वहाँ पे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कस्टमर्स को। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं अंडर कंस्ट्रक्शन के। अब बात करेंगे हम रेडी टू मूव के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो रेडी टू मूव में अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो रेट, उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न या रेट जो रहते हैं वो चीज़ें आपको फ्लैक्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं मिलती है। और आपको इस प्रोजेक्ट्स में इस तरह के जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके भी कई बार आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें अगर कंस्ट्रक्टेड हो चुकी है, बन चुकी है, तो वहाँ पे फिर हम उन चीज़ों को लेके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो रेडी टू मूव में हमें सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। इनमें से हम दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अंडर कंस्ट्रक्शन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रेडी टू मूव में भी कर सकते हैं। तो इसी तरह की कुछ और भी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए मार्केटिंग टॉक्स विद एजे के साथ। मैं आगे और भी कुछ डिटेल डिस्कशन वीडियो लाने वाला हूं, जिस पे हम और भी चीज़ों को लेके डिस्कशन करेंगे। मैं और भी कुछ चीज़ों को लेके सुझाव और जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मार्केटिंग टॉक्स विद एजे के साथ। थैंक यू।